नमस्कार सर, अटल जनशक्ति पार्टी के बम बम महाराज नौहटिया जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस है और इस मौके पर आप क्या कहना चाहेंगे? 15 अगस्त को जो स्वतंत्रता दिवस है, इस संबंध में हमारा अटल जनशक्ति पार्टी का दृष्टिकोण साफ और स्पष्ट है। 15 अगस्त 1947 हमारी पार्टी की दृष्टिकोण में भारत के लिए, अखंड भारत के लिए एक बहुत ही कालिमामाई दिन है। ये आज़ादी का दिन नहीं बल्कि लाखों की कत्ल का दिन है। आज़ादी तो किसी भी सूरत में आज तक नहीं मिली है। कहने के लिए जो शासन प्रशासन में बैठे लोग हैं, जिसके हाथ में अभी इस देश का बागडोर कहिए या हमारे शब्द में डंडा है, बागडोर रहता तो उसको संभालता, लेकिन अंग्रेज़ों के शासन की व्यवस्था की प्रणाली की वो डंडा है जो डंडा 200 साल पहले वो चला रहा था और जो डंडा हजारों साल पहले मुग़ल चला रहे थे। वही डंडा, अंग्रेज़ों की डंडा और मुग़लों की डंडा और वही सारी वस्तु स्थिति आज भी इस शासन व्यवस्था को जो पकड़े हुए हैं, संभाले हुए हैं, उनके हाथ में वो डंडा है। अतः कोई भी आज़ादी 15 अगस्त 1947 को नहीं मिली और नहीं आज भारत आज़ाद है। जो जगह जगह पर स्थानों पर आज से ही तिरंगे बेचना स्टार्ट हो गए, लोग खरीदारी करते हैं, तिरंगा खरीदते हैं, लगाते हैं। फिर वस्त्र भी आजकल तिरंगे वाली ड्रेसेस चलने लग गई है, गाड़ी पे कलर करवाते हैं, फिर कैप उस तरीके की लेते हैं। बड़ा ये एक पावन त्यौहार की तरह लग रहा है। फिर ये क्यों मनाते हैं लोग? ये जितनी भी जो भी चीज़ है हमारे यहाँ, पिज्ज़ा को पैर से रगड़ के बना के सब कुछ किया जाता है, पीस को पैर से रगड़ के सारा कुछ करके बनाया जाता है। बहुत सारी आइटम जो लिपस्टिक वगैरह लोग लगाते हैं सब खून से बना हुआ होता है। मतलब हर चीज़ की गंदगी को ये बिजनेसमैन लोग जो हैं, चाहे राजनीतिक का व्यापार करने वाले हों, चाहे मार्केटिंग अन्य करने वाले हों, ये लोग बेचते हैं और ये व्यापार है। सिर्फ इस देश में बहुत बड़ा हर जगह व्यापार हो रहा है, बाकी देश कहीं नहीं है। देश की जनता का समाधान या समस्या का समाधान कहीं भी नहीं। क्या लगता है आपको, अब भी हमारा जो देश है वो अब भी स्वतंत्र नहीं हुआ है? किसी भी रूप में स्वतंत्र नहीं है। किस प्रकार की स्वतंत्रता की बात करते हैं? मैं कह रहा हूँ, स्वतंत्रता का जो वास्तविक मतलब होता है, वो मतलब में आज यह देश कोई भी स्वतंत्र नहीं है। और मैं चैलेंज देता हूँ आपके चैनल के माध्यम से इस देश के कार्यपालिका को, व्यवस्थापिका को, न्यायपालिका को और बुद्धिजीवियों को, मीडिया को, बड़ी मीडिया को, छोटी मीडिया को, वो ये साबित करके दिखा दे ये देश आज़ाद है तो कैसे, किस प्रकार, कहाँ। आप बताइए ना, आप संबोधन दे रहे हैं, आप वक्तव्य दे रहे हैं, आप बताइए किन तथ्यों पे हमारा देश आज भी गुलाम है? हर प्रकार के तथ्यों पर सबसे बड़ा तथ्य तो ये है जो हमारी शासन व्यवस्था है ही नहीं। इस देश की जो मूल भारतीय हैं, आज वो भारतीय ही नहीं है बल्कि उसकी ज़िंदगी इस शासन व्यवस्था में नर्क बना हुआ है। जो भारतीय हैं वो नर्क की ज़िंदगी जी रहे हैं और जो भारतीय नहीं हैं वो शासन कर रहे हैं, वो स्वर्ग की ज़िंदगी जी रहे हैं, वो मन मर्जी जब मर्जी जो कर रहे हैं। तो आप इसको स्वाधीनता नहीं मानते? स्वाधीनता है ही नहीं, किसी भी रूप में नहीं है। ये लोगों को सिर्फ हम तो क्या ये स्वतंत्रता नहीं है कि आप खुले हवा में यहाँ पर आकर आप अपने वक्तव्य दे रहे हो? ये आज़ादी की स्वतंत्रता नहीं है? ये बात बोलने की स्वतंत्रता जो है, अपनी बात रखने की स्वतंत्रता जो है, ये स्वतंत्रता जो है वो तो कभी भी नहीं किसी के साथ जाएगी। लेकिन हमारी बात की ऊपर अभी यहाँ पर अश्विनी उपाध्याय जैसे लोगों को यहाँ जंतर मंतर पर बेवजह गिरफ्तार कर लिया गया। मौलाना साद को आज तक गिरफ्तार नहीं किया। आप आयोजक हो गए सर, आपके आयोजक के निर्धारण में नहीं। आप मेरी बात सुनिए। मैं बताऊंगा, आज तक सैकड़ों वारंट लेकर दिल्ली पुलिस घूम रही है जमा मस्जिद के इमाम के खिलाफ, आज तक उसको गिरफ्तार नहीं कर सका।
मैं कहता हूँ आज़ाद कौन है? आज़ाद इमाम है। आज़ाद यहाँ इस देश में जो पादरी हैं वो हैं। आज़ाद इस देश में जो इस देश के साथ विश्वासघात करते हैं वो हैं। इस देश को जो तोड़ने में लगे हैं वो हैं। अभी टिकैत जैसे आदमी लाल किला कांड करा दिया, वो आज़ाद है, उसको कोई हाथ नहीं डाल सकता। यहाँ की देखिए, इस देश में जिस दिन भारत की भारतीय शासन व्यवस्था, भारत की न्याय व्यवस्था, भारत की ओर से जो भारत का दृष्टिकोण में भारत जिस प्रकार से 1000-2000 साल पहले भारत था, उस स्थिति में जब भारत आ जाएगा तो भारत आज़ाद होगा। अन्यथा जब तक भारत में भारत को गुलाम बनाने वाले एक भी व्यक्ति का मौजूद अस्तित्व मौजूद है, आपने भी तब तक घोषणा भारत आज़ाद नहीं आपने है। भी कहा है कि 2022 में आप राष्ट्रपति का चुनाव लड़ेंगे, आप घोषणाएं करते हैं, आपके न्यूज़पेपर और सोशल मीडिया पे काफ़ी बयान वायरल होते हैं। अगर आप राष्ट्रपति बनते हैं तो किस प्रकार के नीति को आप लागू करेंगे? मैं राष्ट्रपति बनते नहीं बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा हूँ 2007 से, और मुझे पता है एक ही राष्ट्रपति का ऐसा पद है। हालांकि आज के टाइम में तो वो रबर स्टाम्प है, लेकिन जब मैं वहाँ पहुँचूँगा तो वह पद रबर स्टाम्प का नहीं रहेगा, बल्कि वह पद इस देश की लोकतंत्र को मजबूत करते हुए भारत को भारत का शासन तंत्र देते हुए भारत को भारत बनाएगा। और भारत में जो 140 करोड़ आबादी है, हम सबको भारतीय के रंग में रंगेंगे। क्योंकि ये जो कुछ भी गड़बड़ हुआ है, इधर से उधर ट्रांसफ़र हुआ है, उन सब को उनके मूल को बताकर और उसको मूल भारत में लौट लाएंगे। और मूल भारत में जब सब आ जाएगा तो यहाँ का शांति का स्वरूप, विकास का स्वरूप, अब विश्व में एक महत्वपूर्ण बहुत बड़ा शक्तिशाली भारत का एक जो स्वरूप होगा वह अलग ही होगा जो मैं करूँगा। बहुत ही अच्छी जानकारी का साझाकरण माननीय आपके द्वारा।